स्वतंत्र हो गए, आजाद हो गए, तो आपका सबूत क्या है? तो आपने गुलामी की सारी निशानियां मिटा दी, मन से भी मिटा दी, तन से भी मिटा दी, वतन से भी मिटा दी, तब जाकर हम मानते हैं कि हाँ हम स्वतंत्र हो गए, आजाद हो गए। सभी देश ऐसा करते रहे हैं। मैं एक देश की छोटी सी बात बताऊं आपको। इजिप्ट नाम का एक बहुत छोटा सा देश है जिसको मिस्र कहते हैं। उसका असली नाम मिस्र है। इजिप्ट नाम अंग्रेजों ने रखा क्योंकि अंग्रेजों को मिस्र का प्रोनाउंसिएशन नहीं आता था, इसलिए उसका नाम बदल के उन्होंने इजिप्ट कर दिया। मिस्र देश जब गुलाम हुआ अंग्रेजों का काफी लंबे समय तक, तो मिस्र की भाषा बदल गई, भूषा बदल गई, भोजन बदल गया, भेषज बदल गया, सब बदल गया। जैसे ही मिस्र आजाद हुआ तो आजादी के बाद सबसे पहला राष्ट्रपति वहां पर बना, उनका नाम था कमाल पाशा। जानते हैं उन्होंने सबसे पहला जो संवैधानिक कार्य किया अपने देश में, वो ये कि अंग्रेजी भाषा को पूरे देश में से जड़ मूल से खत्म कर दिया उन्होंने। पूरे देश में से जड़ मूल से खत्म कर दिया अंग्रेजी भाषा को। और पूरी की पूरी मिस्र की अपनी जो मूल भाषा थी, जो बहुत पुराने समय पर लोगों को मालूम थी और लोग भूल गए थे, उसकी लिपि भूल गए थे, भाषा के शब्द भूल गए थे, भाषा का संस्कार चला गया था, अपनी शैली भूल गए थे, क्योंकि ज्यादा समय तक अंग्रेजी में डूबे रहे। वो सारी की सारी पुरानी शैली को, पुरानी भाषा को, पुराने प्रोनाउंसिएशन को, उच्चारण को, सारा कुछ कमाल पाशा ने वापस लाया। और आपको सुनकर ताज्जुब होगा कि बहुत छोटा देश है मिस्र, उस छोटे से देश पर इतना दबाव था, आजादी के बाद उनको अपनी भाषा नहीं लानी चाहिए, अंग्रेजी में ही काम चलाना चाहिए। तो कमाल पाशा अक्सर ये कहा करते थे कि गुलाम देश में हम अंग्रेजी बोलते थे तब हमारी मजबूरी थी, आजाद देश में हम अंग्रेजी बोलें ये शर्मनाक है, ये अफसोस की बात है। इसलिए हम आजाद देश में अपनी भाषा बोलेंगे, और उन्होंने अपनी भाषा को लाया। ये मैंने आपको मिस्र की एक छोटी सी बात बताई। ऐसे ही जर्मनी में, फ्रांस में आप कभी भी जाके देखेंगे, अपनी भाषा का गर्व इतना जबरदस्त है उन लोगों को। एक समय में अंग्रेजों का फ्रांसीसियों से बहुत झगड़ा हुआ है। अगर आप 1000 साल पुराना विश्व का इतिहास पढ़ेंगे तो 10वीं शताब्दी में करीब 300 साल तक अंग्रेज और फ्रांस एक दूसरे के दुश्मन नंबर 1 रहे हैं, जानी दुश्मन रहे। कभी अंग्रेजों ने फ्रांसीसियों का नुकसान कर दिया, कभी फ्रांसीसियों ने अंग्रेजों का नुकसान कर दिया। एक बार फ्रांसीसी मजबूत हो गए तो अंग्रेजों पे कब्जा कर लिया। फ्रांस का एक क्षेत्र है, उसको नॉर्मांदी कहते हैं, तो वहां की एक जाति समूह के लोग चढ़ बैठे इंग्लैंड के ऊपर और कब्जा कर लिया पूरे इंग्लैंड पर। और कभी करीब 150 पौने 200 साल नॉर्मन्स लोगों का कब्जा इंग्लैंड पे रहा। फिर फ्रांस की दूसरी जातियों ने भी कब्जा किया। ये झगड़े बाद में उल्टे हो गए, इंग्लैंड ने कभी फ्रांस पर हमला कर दिया। इसमें दोनों की दुश्मनी रही है, और इस दुश्मनी में सबसे पहले उन्होंने अगर किसी बात को ध्यान दिया है तो अपनी भाषा को ध्यान दिया है। जब अंग्रेजों का प्रभुत्व फ्रांस पर हुआ तो अंग्रेजी आ गई वहां पर, लेकिन जैसे ही फ्रांस ने वापस विजय प्राप्त की, अंग्रेजी को जड़ मूल से खत्म कर दिया। आप फ्रांस में चले जाएंगे, सिर्फ फ्रेंच और फ्रेंच और फ्रेंच ही बोली जाती है, फ्रेंच और फ्रेंच और फ्रेंच ही पढ़ाई जाती है, कोई अंग्रेजी के शब्द नहीं। कोई आती है अंग्रेजी फिर भी नहीं बोलती। हाँ, अंग्रेजी का एक शब्द कोई आपसे बात नहीं करेगा, अंग्रेजी का एक वाक्य कोई नहीं बोलेगा। अगर आप फ्रांस के किसी हवाई अड्डे पर उतर जाएं, पेरिस में उतर जाएं, कहीं भी उतर जाएं, तो टैक्सी वाले को अगर आपने अंग्रेजी में गलती से बोल दिया, वो कभी भी लेके नहीं जाएगा आपको, झक मारकर आप कितना भी पैसा दे दीजिए उसको। और टूटी फूटी फ्रेंच में आपने कुछ अगर बोल दिया तो हो सकता है पूरे पेरिस में मुफ्त की यात्रा वो आपसे को करा दे, वो कभी आपसे पैसे भी नहीं मांगे। भाषा का इतना गौरव है उनको। और पता है फ्रांसीसियों ने क्या किया? चुन चुनकर डिक्शनरी में से ऐसे सारे शब्द निकाल दिए जो अंग्रेजी भाषा से कभी गलती से फ्रेंच में आ गए थे। क्योंकि आप जानते हैं जब भी कोई देश गुलाम होता है तो उसके कब्जे से सब चीजें चली जाती हैं। अभी एक चीज को आप हमेशा याद रखिएगा, जिस देश की आजादी चली जाती है उस देश का सब कुछ चला जाता है। तो आजादी गई तो भाषा चली जाती है। तो फ्रांस में भी ऐसा कभी हो गया, उन्होंने चुन चुन के एक एक अंग्रेजी का शब्द निकाल दिया अपनी डिक्शनरी से, अपनी परंपरा में से, अपनी मान्यता में से, अपने रोज के जीवन में से सारा उन्होंने अंग्रेजी निकाल दिया।
इसी तरह जर्मनी का है। आप जानते हैं जर्मनी और इंग्लैंड एक दूसरे के जानी दुश्मन रहे हैं। जैसे फ्रांस और इंग्लैंड का एक दूसरे से झगड़ा रहा, वैसे ही जर्मनी का इंग्लैंड से काफी झगड़ा रहा है। और दूसरा विश्व युद्ध तो इसी झगड़े के कारण हुआ। आपने अगर सेकेंड वर्ल्ड वॉर की हिस्ट्री पढ़ी होगी तो जर्मनी का हिटलर और ये इंग्लैंड का क्लेमेंट आर एटली और विंस्टन चर्चिल, दो बड़े नेता उस जमाने के, इनके आपसी अहंकारों के टक्कर में दो युद्ध हो गए, दूसरा विश्व युद्ध हो गया। और उस दूसरे विश्व युद्ध के बाद जर्मनी में एक ही बात हुई, क्योंकि इंग्लैंड ने जर्मनी का काफी नुकसान किया, बाद में जर्मनी ने भी काफी नुकसान इंग्लैंड का कर दिया। लेकिन जर्मन लोगों ने कसम खाई कि उनके देश में से इंग्लैंड की गुलामी की कोई भी निशानी वो रहने नहीं देंगे। तो जर्मन भाषा में से अंग्रेजी का एक एक शब्द उन्होंने निकाल के फेंक दिया। जर्मनी की मान्यता और परंपरा में गलती से कोई अंग्रेजी मुहावरा आ गया, उस मुहावरे को उन्होंने निकाल के फेंक दिया और बहुत सारी भाषा में उन्होंने परिवर्तन लाया, ऊपर से नीचे तक। ये सभी देशों में होता रहा है। लेकिन दुर्भाग्य हम अपने देश की बात करना चाहते हैं, वो ये कि भारत इंग्लैंड का गुलाम हो गया। 250 साल तक हम लगभग उनकी गुलामी में रहे। पहले ईस्ट इंडिया कंपनी की गुलामी रही, बाद में अंग्रेज सरकार की गुलामी आ गई, ब्रिटिश पार्लियामेंट की गुलामी हमारे ऊपर आ गई। और अंग्रेजी यहां अंग्रेजों के कारण आई, ये भी आप जानते हैं। अंग्रेजी भारत की मूल भाषा नहीं है। तो अंग्रेज जिस भाषा को लेके आए थे और जिस भाषा में वो राजकाज चलाते थे, जिस भाषा में भारत के लोगों के ऊपर अत्याचार किया जाता था, जिस भाषा की मदद से भारत के लोगों को लूटमार किया जाता था, जिस भाषा की मदद से भारत के लोगों को मूर्ख बनाया जाता था, जिस भाषा की मदद से भारत के राज्य छीने गए थे, उस भाषा को आजादी मिलने के बाद तत्काल हटा देने की जरूरत थी। लेकिन हमने जर्मनी जैसा साहस नहीं दिखाया, फ्रांस जैसा साहस नहीं दिखाया, मिस्र जैसा साहस नहीं दिखाया। छोटे छोटे देशों ने जिस तरह का साहस दिखाकर अपनी मातृभाषा को राष्ट्रभाषा बनाया, हम वैसा साहस नहीं दिखा सके। और आजादी के बाद भी इस अंग्रेजी को लगातार हम ढोते चले आ रहे हैं।